फिल्म की शुरुआत में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो अपने चर्च के लिए एक नए मिशन पर हैं। ये हैं सिस्टर पैक्सटन और सिस्टर बर्निस। इनका काम चर्च के लिए नए सदस्य ढूंढना है जिन्होंने उनके प्रस्ताव को मान लिया था। ये दोनों उन्हें अपने चर्च में आने का इनविटेशन देने उनके घर जा रही थीं। दोनों सिस्टर्स अपना सारा काम साइकिल पर ही करती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां मिलती है जो फोटो खींचने के बहाने से सिस्टर पैक्सटन की लोवर खींचकर मजाक बनाती हैं, जिससे पैक्सटन दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत मासूम और कोमल हृदय की है। यह देखकर सिस्टर बर्नीज उसे समझाती है कि हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि इस तरह रोने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। बातचीत करते हुए दोनों सिस्टर्स इनविटेशन देने एक घर पहुंच जाती हैं। वे अपनी साइकिलों पर लॉक लगाकर अंदर जाने ही वाली होती हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे दोनों भीग जाती हैं। ये लोग मिस्टर रीड के घर आए थे जिन्हें अपने कुछ सवाल पूछने थे। मिस्टर रीड उन्हें घर के अंदर बुलाते हैं, लेकिन बर्नीज मना करते हुए कहती है कि उनके चर्च में एक नियम है कि अगर घर में कोई महिला मौजूद न हो तो वे उस घर के अंदर नहीं जाते। तब रीड बताता है कि उनकी पत्नी अंदर रसोई में ब्लूबेरी पाई बना रही है। उन्हें ब्लूबेरी की खुशबू भी आ रही थी। रीड की बात मानकर दोनों घर के अंदर चली जाती हैं और अपने भीगे कपड़े रीड को दे देते हैं। रीड उन्हें बताते हैं कि उनकी पत्नी थोड़ी देर में उनसे मिलने आएंगी और घबराने की कोई बात नहीं है। ये दोनों घर को देखते हैं जो काफी ओल्ड स्टाइल है लेकिन काफी अच्छा भी। यहाँ रीड उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ काफी शर्मीली है, वो बाद में आएगी, और उनसे उनके पुराने जीवन के बारे में पूछता है। हमें भी पता चलता है कि वे दोनों एक चर्च में ही पली बड़ी है। वे क्रिश्चियनिटी के बारे में काफी कुछ बताते हैं और मोमन बुक के बारे में भी बताते हैं जो जोसेफ स्मिथ ने लिखी थी। लेकिन रीड को भी काफी कुछ पता था, और जब वो वही किताब उन्हें दिखाता है तो वे खुश होती है कि वो धार्मिक चीजों में रुचि रखते हैं और वो भी चर्च के मेंबर बन जाएंगे। रीड को पता चलता है कि सिस्टर बर्निस के पिता मर चुके हैं, तो वो पूछते हैं कि उसे उनके कुछ साइन मिले, जैसे मरने के बाद की चीजें वो बताना चाहते हो। बर्निस जवाब देती है नहीं। तभी रीड पूछता है क्या उन्हें जोसेफ स्मिथ की बातें सच लगती है। इस पर दोनों का कहना है कि हाँ, ये बातें बिल्कुल सच हैं। भगवान भी इस दुनिया का हिस्सा है। अब वह दूसरा सवाल पूछता है क्या वे मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में विश्वास करते हैं, जिस पर दोनों ही हाँ कहते हैं। सिस्टर पैक्सटन कहती हैं कि जब मैं मर जाऊंगी तो तितली बन अपने रिश्तेदारों की उंगली पर बैठूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं मरने के बाद भी उनके साथ हूँ। अब रीड एक आखिरी सवाल पूछने की इजाजत मांगता है ताकि वे फ्री होकर वापस जा सके। ये सवाल काफी मुश्किल और उन्हें परेशान करने वाला है। उस बात पर वे सोचने पड़ जाती है, ऐसा क्या सवाल है जो चर्च के लोगों को परेशान कर दे। रीड हंसी मजाक से माहौल ठीक करता है और अचानक उनसे पूछता है कि क्या पॉलीगैमी सही है, मतलब क्या एक आदमी के लिए कई शादी करना सही है। पैक्सटन कहती है कि उसकी राय में ये सही नहीं है। इस पर रीड उनकी बात काटते हुए पूछते हैं कि ये नियम तुम्हारे चर्च ने बनाया था। तब बहन बर्नीस जवाब देती है कि हाँ, यह सच है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि पहले चर्च के सदस्य अपने सदस्यों को शिक्षित करना चाहते थे और ज्यादा शादी मतलब चर्च के सदस्यों की संख्या उतनी ही अधिक बढ़ेगी, इसीलिए उन्होंने यह नियम रखा। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ये नियम हटा दिया गया है। रीड उसे चुभने वाला जवाब देता है कि जोसेफ स्मिथ ने 16 साल की लड़की से रिश्ता बनाया था, लेकिन फिर बाद में ये कानून बनाया ताकि वो खुलेआम रिलेशन बनाए। और हम जानते हैं कि उनकी 30-40 पत्नियां थीं, मतलब अधिक शादियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर दोनों सिस्टर्स हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इस आदमी को उनसे भी ज्यादा ज्ञान था। फिर रीड ने उन दोनों से कहा कि मैंने बहुत सारे धर्म पढ़े हैं, जैसे इस्लाम, जुडिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, और उसका अंतिम निष्कर्ष यह है कि जितना आप किसी धर्म के बारे में अधिक समझोगे उतना ही कम समझ में आएगा। वो कहता है कोई सच्चा धर्म है ही नहीं, और ना ही उसने सच्चा धर्म ढूंढा, लेकिन अफसोस उसे वो मिल गया। बर्निस कहती है कि प्लीज अपनी पत्नी को बुलाए, वे उनसे मिलना चाहते हैं। वह उठता है और अपनी पत्नी को बुलाने चला जाता है। इन दोनों को समझ आ चुका है कि रीड कोई धार्मिक आदमी नहीं है और इससे पहले यहाँ कुछ अजीब हो, उन्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी बर्निस की नजर उस कैंडल पर पड़ती है जो ब्लूबेरी पाई फ्लेवर की थी, यानी रीड ने उनसे झूठ कहा कि उसकी पत्नी पाई बना रही थी। इतने में रीड खाना लेकर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहते हो तो अंदर आओ। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता और अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए वे चर्च को फोन करने का नाटक करते हैं। दोनों यहाँ से बाहर जाने वाले थे, तभी उन्हें ध्यान आया कि साइकिलें लॉक्ड हैं और कोट रीड के पास है जिसमें चाबी थी। उन्हें कई किलोमीटर पैदल ही जाना होगा, फिर भी वे तैयार होती हैं। पर अब समस्या ये कि दरवाजा नहीं खुलता। काफी कोशिश के बाद भी वे नाकाम रहते हैं। बर्नीस को एक छोटी खिड़की दिखती है जिससे वे बाहर जा सकते हैं। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी। वे सोचती हैं कि उन्हें उस आदमी से बात करनी चाहिए ताकि वो उन्हें जाने दे।
अंधेरे में सिस्टर्स बेकार में एक पुतले से डर रही थीं। खैर, ये दोनों पीछे कमरे में चले गए। ये कमरा बिल्कुल चर्च की तरह लग रहा था। उन्होंने उस आदमी से कहा कि हमें चर्च से कॉल आया था, इसलिए वापस जाना होगा। रीड को काफी अफसोस होता है कि वो उनकी खातिरदारी नहीं कर सकता। वो उनका कोट बताता है कि यहाँ रखा है। दोनों लड़कियों ने कोट पहना और पाया कि चाबी कोट के अंदर ही थी। अब वे रीड को पूछते हैं कि मेन दरवाजा अटक गया है। रीड उन्हें कहता है कि वो दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि टाइमर से खुलता है और अब सुबह ही खुलेगा। लड़कियों को अजीब लगता है कि दरवाजा अपने आप बंद खुल रहा है और मैन्युअली नहीं खोल सकते। तो रीड कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अधेड़ आदमी और जवान लड़कियां, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो और बहाने बनाने की कि चर्च से कॉल आया था क्योंकि घर की छत पर मेटल है जो नेटवर्क ब्लॉक कर देता है। वो उनकी मदद के लिए पीछे के 2 दरवाजे बताता है जिससे वे बाहर जा सकते हैं। पैक्सटन कहती है कि उन्हें उसकी वाइफ से मिलना है। रीड कहता है हाँ बिल्कुल, और जाने लगता है। लेकिन तभी वो पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वाइफ अंदर है? अगर लगता है तो मैं बुला लाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों लड़कियां पूरी तरह घबरा चुकी हैं। रीड कहता है कि बचपन में तुम्हें बताया गया कि भगवान होते हैं और तुम मानती हो चाहे ये झूठ हो, यहाँ तक कि तुम्हें अपने पिता की मृत्यु भी भगवान की मर्जी लगती है। दरअसल रीड ने ब्लूबेरी पाई की मोमबत्ती इसलिए रखी ताकि उन्हें उसकी बातें झूठ लगते हुए भी यकीन करना पड़े जैसे वे भगवान पर करती हैं। बर्नीस पूछती है कि बाहर कौन सा दरवाजा जाएगा, तो रीड कहता है जो तुम्हें पसंद हो। जैसे ही उन्होंने बाहर जाने के लिए एक दरवाजा खोला, वह तहखाने से गुजर रहा था। उन्हें वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला, यह भी तहखाने से बाहर जा रहा था। अब चर्च में फादर को दिखाया जाता है। उसे पता चलता है कि वे दोनों मेंबर्स सुबह से गायब हैं। इधर लड़कियों को समझ आ गया कि रीड उन्हें यहाँ फंसा रहा है, लेकिन रीड बताता है कि इस घर के पीछे ढलान है तो जाहिर है बेसमेंट से होकर बाहर जा सकते हो। लड़कियां डर के कारण कहती हैं कि चर्च वालों को पता है कि वे यहाँ हैं और एक पुलिस वाले ने भी उन्हें यहाँ आते देखा है। रीड पुलिस का नाम सुनकर कहता है कि वे बेकार में डर रही हैं। यहाँ बर्नीस ने एक पैना चाकू देखा और पास छिपा लिया ताकि मुश्किल समय में इसका इस्तेमाल कर सके। रीड उनसे सामान्य रूप से बात करना शुरू करता है और सही दरवाजा चुनने के लिए एक मोनोपोली नाम का खेल दिखाता है और उस जैसे कई और खेल दिखाता है जो काफी मिलते जुलते थे पर नाम अलग। रीड उन्हें कई म्यूजिक कैसेट्स भी सुनाता है जो काफी सेम थे। इसके बाद वो काफी धार्मिक किताबें भी दिखाता है और उनकी मॉर्मन किताब के साथ ये एक जैसे खेल भी। लड़कियों को समझ नहीं आता कि वो क्या समझा रहा है, गाना, खेल या धर्म। रीड समझाता है कि ये धर्म भी इन खेल या म्यूजिक कैसेट के जैसे सेम कॉपी है। कोई नहीं जानता किसने किसको कॉपी किया है, चीज एक लेकिन नए एडिशंस के नाम अलग। इस बीच हम देखते हैं कि फादर उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुका है। रीड बताता है कि जैसे ये गेम या म्यूजिक कैसेट में बदलाव कर बेचे जाते हैं, वैसे ही तुम धर्म की आइडियोलॉजी बेचने आए हो। लेकिन मैं इस आइडियोलॉजी के सौदे का सच आज तुम्हें बताऊंगा, जिससे शायद तुम्हें सदमा पहुंचे या बीमार पड़ जाओ या फिर मरना पसंद करो। रीड उन्हें अपनी गैलरी में टंगी जीसस क्राइस्ट लॉर्ड कृष्णा समेत 12 भगवानों की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने चमत्कार किए और ये चमत्कार हर कहानी में बदल जाते हैं और लोग इन्हें भगवान मानते हैं। अब रीड उनको चॉइस देता है कि उन्हें क्या चुनना है। वो एक दरवाजे पर बिलीफ और दूसरे पर डिसबिलीफ लिखता है और यही डिसाइड करेगा कि वे बाहर जाएंगे या नहीं। लेकिन इससे पहले वो अपना पॉइंट रखता है कि उसने 10,000 से भी ज्यादा धर्म पढ़े हैं और आखिरकार वो धर्मों के किसी भी वर्जन को नहीं मानता क्योंकि उनके मॉर्मन चर्च समेत सब बकवास है। यहाँ पैक्सटन डर कर उसकी बात से सहमत होती है और डिसबिलीफ का दरवाजा चुनती है, लेकिन बर्नीस बिलीफ का दरवाजा चुनती है क्योंकि वो सोच रही है शायद रीड उन्हें नोटिस करना चाहता है कि वे क्या चुनेंगी और यही गेम है। वो उसकी आइडियोलॉजी को गलत साबित करने की काफी कोशिश करती है। उसकी बातों में आकर पैक्सटन भी अंधेरे बेसमेंट में चली जाती है। रीड चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है और वे नीचे देखती हैं कि बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। पैक्सटन कहती है कि क्या वो उन्हें हमेशा के लिए कैद करेगा। इस पर बर्नीस कहती है कि चर्च वाले उन्हें ढूंढने आएंगे, इसलिए या तो वो उन्हें जाने देगा या फिर मार देगा। उन्हें रीड अंदर आता हुआ दिखता है तो बर्नीस उसे खंजर और कोड वर्ड देती है जो बोलने पर उसे हमला करना है क्योंकि उसका सारा ध्यान उस पर होगा, पैक्सटन पर नहीं। वे देखते हैं कि वो रीड नहीं बल्कि घायल औरत है। ऊपर रीड ने घर का नक्शा बनाया हुआ था और 2 पुतले भी जैसे वे लड़कियां उसके कंट्रोल में हैं। तभी बर्नीस को ऊपर एक रास्ता दिखता है, लेकिन जाने पर पता चला कि वो दूसरा डिसबिलीफ का दरवाजा था, यानी दोनों दरवाजे एक ही बेसमेंट के थे।
तभी रीड उन्हें माइक्रोफोन के जरिए बताता है कि औरत भगवान की जिंदा प्रॉफिट है क्योंकि ये मरकर वापस आ चुकी है। रीड कहता है उसने असली धर्म ढूंढ लिया है और बाकी धर्म झूठ हैं और इस सच की गवाह बनने के लिए वे यहाँ कैद हैं। औरत जहरीली पाई खाती है और मर जाती है। रीड उन्हें नर्व्स चेक करने को कहता है और उन्हें पता चलता है कि वो मर चुकी है। रीड कहता है कि अब चमत्कार होगा और वो फिर से उठ जाएगी और तुम्हें बताएगी कि उसने मृत्यु के बाद क्या देखा। वह इस बारे में बात कर रहा था कि अचानक उनके घर की घंटी बजी। दोनों को पता था कि फादर आए होंगे। रीड ने टाइमर लगाया और दरवाजा खोल झूठ बोल दिया कि वे यहाँ नहीं आई, बल्कि वो पहला शख्स है जो आज उसके घर आया। दोनों लड़कियां चिल्लाती हैं ताकि फादर आवाज सुन सकें, लेकिन वहां तक आवाज नहीं पहुंचती। इस बार बाहर कोई साइकिल भी नहीं थी, इसीलिए उसकी बातों को सच मानकर फादर वहां से चले गए। वे माचिस से चादर जलाने के सोचती हैं ताकि धुएं से फादर को संकेत मिल सके। इस बीच रीड वापस आ जाता है, लेकिन तभी फिर घंटी बजती है। फादर पूछते हैं कि उन्हें मॉर्मन बुक मिली। रीड साफ इनकार कर किताब रख लेता है। ये देखकर फादर दोबारा वापस चला जाता है। दूसरी ओर लड़कियों को माचिस मिल जाती है। लड़कियां माचिस जला लेती हैं, तभी वहां वो औरत जिंदा खड़ी होती है। जीवित हुई औरत बताती है कि मरने के बाद उसने एक जगह देखी जो स्वर्ग नहीं थी और यह सब भी असली नहीं है। यह कहते ही रीड उस औरत को ले जाता है। ये सब देखकर भी बर्नीस यकीन करने को तैयार नहीं थी कि कोई ऐसे जिंदा कैसे हो सकता है। रीड आकर उनके बयान लिखना चाहता है कि उन्होंने एक औरत को मरते और जिंदा होते देखा। पैक्सटन बयान देती है कि वो जिंदा हो गई और मरने के बाद उसने क्या देखा, लेकिन बर्नीस सवाल पूछती है वो जिंदा कैसे हुई। रीड बताता है कि जो भी तुमने देखा वो सच है, बल्कि वो उन्हें भगवान भी दिखा सकता है। रीड बताता है कि इंसानों को मौत का डर है और ये सवाल कि अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान कैसे आए। इन सवालों से संतुष्टि के लिए नकली धर्म बनाए, लेकिन वो उन्हें असली धर्म, असली जवाब और संतुष्टि दे सकता है। वो बताता है कि उन्हें मरना होगा ताकि भगवान को देख सकें और ये टेम्पररी होगा क्योंकि वे फिर जिंदा हो जाएंगे। बर्नीस समझ जाती है कि ये उसकी चाल है ताकि वो उन्हें खुद की मर्जी से मार सके। वो रीड को पुरानी स्टोरी बताती है और अपनी बातों में उलझाकर कोडवर्ड बोलती है ताकि पैक्सटन उसे मार सके। तभी उल्टा रीड बर्नीस का गला काट देता है। यह देखकर पैक्सटन हक्की बक्की रह जाती है। उसकी साथी मर चुकी है और उसे बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन रीड कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बर्नीस फिर से जिंदा हो जाएगी। लेकिन वो जिंदा नहीं होती तो वो उसका हाथ चीरकर एक मेटल पीस निकालता है और कहता है कि इसकी वजह से वो जिंदा नहीं हुई। वो कहता है कि बर्नीस असली नहीं है। पैक्सटन को समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे टेबल पर समझाता है कि वे दोनों यहाँ हैं, जबकि बर्नीस मर चुकी है और इस तरफ भगवान का घर यानी असली दुनिया है। वो वहाँ से नहीं आ पाई, लेकिन तुम आ सकती हो टेम्पररी मरकर। पैक्सटन को उस पर यकीन नहीं होता तो रीड उससे सही जवाब मांगता है। वो ज्यादा समझदार तो नहीं होती, फिर भी वो जवाब देती है कि ये मेटल बर्थ कंट्रोल के लिए होगी। इसका मौत से न बचने का कोई मतलब नहीं। और उसे लगता है शायद वो औरत सच में मरी हो, क्योंकि उसने देखा था कि जिंदा होने से पहले उसकी पोजीशन बदल गई थी और जिंदा औरत ने आखिर में कहा था कि ये असली नहीं है। शायद सीक्रेट दरवाजे से उसी जैसी औरत ने आकर जगह ले ली और ये सब तब हुआ जब वे दरवाजे के पास थे। पैक्सटन कहती है कि उसे यकीन है आसपास मरी हुई औरत जरूर होगी। उसकी बात सुनकर रीड हंसने लगता है और उससे पूछता है कि तुम यह सब कैसे साबित करोगी, यहाँ कोई सीक्रेट दरवाजा भी होना चाहिए। पैक्सटन ने फिर कुछ देर बाद टेबल के नीचे वो दरवाजा खोज लिया जिससे बॉडी बदली गई होगी। रीड कहता है कि फिर तो नीचे उसकी बॉडी भी पड़ी होनी चाहिए। उसे गलत साबित करने के लिए पैक्सटन नीचे जाती है और सच में वहाँ बॉडी पड़ी थी। इस खुलासे के बाद रीड चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है, जैसे ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। अब पैक्सटन आगे जाकर देखती है कि दरवाजे पर उनकी साइकिल का लॉक लगा था। ये काफी अजीब था। वो अपनी चाबी से लॉक खोलकर अंदर जाती है। वहाँ पिंजरों में कई औरत कैद थीं। वह उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। अब रीड उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम समझ गईं? असली धर्म क्या है? जिसके जवाब में वह एक लंबी कहानी सुनाने लगती है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। जब वो उन्हें लिविंग रूम में अकेला छोड़ गया तब बाहर जाकर साइकिल को कहीं छुपा दिया ताकि फादर को शक न हो। और बाहर से आते वक्त तुम्हारे बाल बारिश से गीले थे और तुमने चाबी कोट के गलत पॉकेट में डाली। पहले मैंने सोचा कि ये गलती थी और अब उसी लॉक को दरवाजे पर लगाकर औरतों को कैद किया। ये देखकर समझ आया कि ये तुमने जानबूझकर किया। रीड पूछता है, मैंने ऐसा किस लिए किया? पैक्सटन जवाब देती है कि यहाँ वो अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि तुम मुझे यहाँ लाना चाहते थे। यानी तुम जताना चाहते हो कि असली और एकमात्र धर्म है कंट्रोल। रीड यह जवाब सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि वो जो समझाना चाहता था उसने समझा दिया। वो कहता है कि धर्म भी कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यहाँ तक कि क्या पहनना चाहिए। और यही कंट्रोल उसने इन औरतों समेत उस पर किया।
तभी पैक्सटन उसके गले में खंजर घोंप देती है और जल्दी से ऊपर जाकर चर्च जैसे कमरे में पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर टेबल लगा बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये घर चारों तरफ से बंद और कई दरवाजों वाला है। वो वापस उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी रीड उसके पास आकर घायल कर देता है। रीड कहता है, अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो बचने के लिए दुआ मांगो। पैक्सटन जवाब देती है, मैं जानती हूँ कि दुआ काम नहीं करती, लेकिन हम दुआ इसलिए मांगते हैं क्योंकि अपनों की परवाह करना अच्छा लगता है। घायल रीड अब उसके पास आकर मारने ही वाला होता है कि तभी बर्निस उठकर कील की लकड़ी उसको मार देती है, जिससे रीड मर जाता है। मतलब बर्निस अभी तक जिंदा थी, लेकिन अब वो मर जाती है। पैक्सटन को काफी दुख होता है। अब वो रात भर लकड़ी के नक्शे में आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती है और एक खिड़की के जरिए सुबह यहाँ से बचकर निकल जाती है। एक सुंदर तितली उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है, जैसे सिस्टर बर्निस की आत्मा थी, जो उसे यह बताने आई थी कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी हों, उम्मीद और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो जानती है ये सिर्फ एक तितली है, लेकिन भगवान हो या न हो, विश्वास की शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने का रास्ता दिखा सकती है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी आप ये इंटरेस्टिंग फिल्में चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।